पाकिस्तान को एक बहुत बुरी बीमारी है। भाई दुनिया में कहीं पे भी आग लगी हो, ये स्टेज पर कुरान लेके चढ़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि इस्लाम खतरे में है, उम्मा खतरे में है। लेकिन आज की डेट में मुस्लिम उम्मा का जो वैल्यू है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट इंडेक्स जैसा है कि जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो मस्जिद के मीनार पर चढ़ करके जोर जोर से चिल्लाएगा तो F-16 लेकर के सऊदी अरेबिया आ जाएगा, टर्की जो है वो उसको ड्रोन भेजेगा और यूएई तो उसको युद्ध का खर्चा भी दे देगा। लेकिन जो ये पाकिस्तान जिस उम्मा की बात करता है वो एक मिथिकल व्हाट्सएप ग्रुप बन करके रह चुका है, जिसमें रोज पाकिस्तान एक मैसेज करता है आप लोगों पर शांति बनी रहे, लेकिन सबने उसको म्यूट करके रखा हो। इस बार भी पाकिस्तान को वही लगा। जैसे ही इजराइल और ईरान आमने सामने आए वैसे ही पाकिस्तान ने इस्लाम का झंडा उठाया और इस्लाम खतरे में है का जो है वो मैसेज देना शुरू करा। लेकिन जैसे ही उसने ये मैसेज देने शुरू करे तो टर्की ने कहा कि भैया हम लोग तो 2028 के चुनाव में बिजी हैं। सऊदी अरेबिया ने बोला कि भैया तेल की कीमतें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूएई ने तो एक तरह से पाकिस्तान को ब्लॉक ही करके रखा होगा। चाइना थोड़ा सामने आया, लेकिन सिर्फ ये बोलने के लिए कि भैया हम सारी स्थिति पर नजर बनाए रखें। और रही बात अमेरिका की, तो भैया अमेरिका जो है वो मक्खन की तरह फैला हुआ है। एक तरफ इजराइल की बैक पर अपना हाथ रखा हुआ है, दूसरी तरफ गल्फ से ऑयल डील कर रहा है, और तीसरी तरफ जो है उसके B-2 बॉम्बर्स जो है वो हवा में रेडी बैठे। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि वो फिर से जो है इस्लाम खतरे में है वाली पुरानी स्क्रिप्ट चला देगा। लेकिन इस बार जो है ऑडियंस चेंज हो गई और इस बार कोई भी जो है कश्मीर के ऊपर जो है राग नहीं आलाप रहा, कोई भी इस्लाम खतरे में है के डायलॉग पर जो है वो हथियार नहीं उठा रहा। और पाकिस्तान वो अभी भी 70 के दशक के उस मेलोड्रामा में जी रहा है। और पाकिस्तान की हालत जो है वो बर्गर के बीच की आलू की टिक्की जैसी हो गई है, जिसके ऊपर इजराइल के बंकर बस्टर बॉम्ब, नीचे ईरान की मिसाइल डिप्लोमेसी और बीच में पाकिस्तान मुस्लिम यूनिटी का पैम्पलेट लेकर के खड़ा है जिसे कोई पढ़ तक नहीं रहा। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान की रिलीजियस डिप्लोमेसी कैसे एक फेल्ड पावर पॉइंट बन करके रह गई है। मुस्लिम वर्ल्ड सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है और रशिया और चाइना जो है वो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा करके अपनी अपनी डील्स में मस्त है। और पाकिस्तान अब भी स्टेज पर चढ़ करके जोर जोर से पूछ रहा है कि उम्मा कहाँ है, और वहां से जवाब आता है इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। तो हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही इजराइल ने ईरान को लताड़ा वैसे ही पाकिस्तान को लगा कि भैया मेरा तो टाइम आ गया। फिर होना क्या था, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली, पाकिस्तान के एयर बेसिस से यूएसए के B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, पाकिस्तान ने जो है वो ईरान को बेच दिया है और उम्मा को गिरवी रख दिया है। और एक खबर कुछ ऐसे फैली जैसे कि लाहौर की बिरयानी के बर्तन में किसी ने बॉम्ब रख दिया और पूरा ट्विटर समाज जो है वो हाथ में प्लेट लेकर के दौड़ रहा। और फिर सामने आती है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर, चेहरे पर वही मासूमियत लिए जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ से टीवी का रिमोट दो थप्पड़ लगा करके छीन करके बोला गया हो कि वल्लाह मैं तो सिर्फ देख रहा था। और स्टेटमेंट देती है कि these reports are baseless, false and misleading and hurting our self respect। Are you serious? मतलब hurting your self respect? भैया वो तो उस दिन हर्ट हो गई थी जिस दिन तुम्हारी इकोनॉमी तौलिया लपेट करके IMF के आगे अर्जी लगा रही थी कि कम से कम रोटी पर तो GST मत लगाओ। लेकिन घूम फिर करके सवाल जो है वो वहीं पर आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या पाकिस्तान के एयर बेसिस यूएसए ने यूज करे ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए? तो इसका जवाब जो है वो नहीं, क्योंकि ना ही कोई सैटेलाइट ट्रेस मिले और ना ही कोई रेडार कंफर्मेशन इस पर मिली और ना ही कोई ग्लोबल एविएशन लॉग्स इस पर मिले। लेकिन कुछ फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 3 ब्लर इमेज जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दी और जियो स्ट्रेटेजिक थ्रिलर बनाकर रख दिया। लेकिन मजा तो तब आया जब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स ने इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चला दिया कि पिंडी का रनवे गर्म है और नीचे एक टिकर चला कि भाई मुस्लिम उम्मा अलर्टेड। भैया कितनी बार आप लोगों को बताऊं कि आपका ये जो उम्मा है वो अब मिथिकल व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है जिसमें सिर्फ तुम अकेले हो जो मैसेज भेजते हो कि आप पर शांति बनी रहे और बाकी सब ने तुमको म्यूट करके रखा हो। तो अब पाकिस्तान जो है वो जस्टिफाई कर रहा है कि हमने तो अपने एयर स्पेस तक डिनाई कर दिया था, हम लोग तो न्यूट्रल हैं। मतलब खुद ही पहले रूमर्स उड़ाओ और फिर खुद ही उसका खंडन करके और खुद ही जो है शर्मिंदा भी होगा। ये बढ़िया पॉलिसी है वैसे पाकिस्तान। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया जब तुमने अपने एयर बेसिस दिए ही नहीं तो हम पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं वाला मेलोड्रामा क्यों कर रहे हैं? मतलब तब तक जो है सफाई देते रहो जब तक सामने वाले को गिल्ट ना महसूस हो जाए। अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे पाकिस्तान की कि भैया ये सब तो इजराइल की साजिश है। अरे भैया इजराइल को जरूरत क्या पड़ी हुई है जब तुम लोग खुद अपने आप में ही एक मजाक बन करके रह चुके हो।
अब वही पुराना वाला स्टेटमेंट की 2001 में तो हम लोगों ने शामी एयरवेज दिया था, तो भैया 2001 में आप लोगों की पॉलिसी थी कि जो दे वो ले लो और जो मांगे वो दे दो, और अब 2025 में स्टेटमेंट देते हो कि भैया हम लोग जो है वो सोवरेन। अरे सोवरेन वो होते हैं जो रूमर्स फैलने पर फड़फड़ाते और हड़बड़ाते नहीं, और आप लोग तो ऐसे फड़फड़ा रहे हो जैसे कि किसी ने आपके फ्रिज से दूध की थैली ही निकाल ली। तो भैया पॉइंट इज कि पाकिस्तान ने भले ही अपने बेस नहीं दिए हो, लेकिन पैनिक का रनवे जरूर खोल दिया है, और जब कोई बिना कॉज के क्लेरिफिकेशन देने लगे तो दुनिया भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो जब अमेरिका अपने B2 बॉम्बर्स ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग के लिए भेज रहा था, तो पाकिस्तान को लगा कि भैया लो अमेरिका को हमारी फिर से जरूरत पड़ गई, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एक बफर जोन की तरह यूज कर रहा था, एक ऐसा बफर जोन जिसको बिना पूछे ही फ्रंट लाइन पर बैठा दिया, जहां पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भैया हम जो है एक नॉन नेटो अलायंस है यूएसए के, तो वहीं पर अमेरिका उसको ये बोल रहा था कि तू चुपचाप वो कर जो मैं कहता हूँ। मतलब अगर ट्रम्प कॉल करते हैं तो पाकिस्तान सर हिलाता है और ट्विटर पर पोस्ट करता है कि हम क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अब अमेरिका की चाल देखो, उसने एक बार भी इस अटैक से पहले पाकिस्तान को भरोसे में नहीं लिया, कोई प्री कंसल्टेशन नहीं, कोई डिफेंस कोऑर्डिनेशन नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस साबित करना पड़ रहा है। और असली मजा तो तब आया जब अमेरिका ने कहा कि भैया पाकिस्तान का रोल जो है वो सराहनीय है, भैया आप उसका रोल जो है पहले से तय कर चुके हो और शाबाशी भी खुद दे रहे हो। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे T20 मैच में पाकिस्तान को कोल्ड ड्रिंक्स बांटने वाला बना दिया हो और मैच के एंड में उसकी परफॉर्मेंस पर उसको अवार्ड भी दे रहे हो। तो अब एक क्रिस्प पॉइंट पर आते हैं जिसको काउंटर टेररिज्म लेवरेज कहा जाता है। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है तो पाकिस्तान की सीमा से बलूच लिबरेशन आर्मी और सुन्नी आतंकवादी जो है वो निकल करके भागेंगे। इस वजह से वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस बनने का एक ऑफर जो है वो दे रहा है। इसमें पाकिस्तान की जो सीमा है वो भी सिक्योर रहेगी, यानी कि पाकिस्तान इस दोस्ती को सिर्फ मजबूरी में निभा रहा है, वो भी बिना किसी रिटर्न के। वहीं पर चाइना और ईरान दोनों ही पाकिस्तान पर नजर गड़ाए बैठे हैं कि आखिर ये झुकेगा तो झुकेगा किस तरफ। और पाकिस्तान बीच बाजार में खड़ा है जहां पर एक तरफ डॉलर की आस है तो दूसरी तरफ ऑयल डील्स का डर है और बीच में डूबती हुई क्रेडिबिलिटी। IMF ने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि भैया पहले प्रूफ दो और उसके बाद जो है आप लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन प्रूफ लाए तो लाए कहां से, क्योंकि अमेरिका तो सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट बडी, एंड बाकी की दुनिया जो है वो पाकिस्तान को म्यूट करके बैठी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अमेरिका को अलाई चाहिए था, लेकिन उसको मिल वेटर गया जो कि पार्टी में ग्लास लेकर के खड़ा है और इस उम्मीद में खड़ा है कि भैया मुझे भी पार्टी में खाने के लिए इनवाइट कर दिया जाए। तो भैया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी थर्ड रेटेड बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं रह गई है, क्योंकि जो भी इसको पार्टनर बनाता है वो या तो धोखा खाता है और या फिर अपना सर पकड़ करके बैठा रहता है। अमेरिका को कहता है कि भैया हम तुम्हारे स्ट्रेटेजिक अलायंस है, चाइना को बोलता है हम तुम्हारे बेल्ट एंड रोड वाले भाई हैं, और टर्की को पता नहीं कब से पागल बना रहा है ये बोल करके कि हम उम्मा के रियल बैनर होल्डर। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। IMF से कहता है कि भैया कुछ अरब डॉलर का लोन दे दो, इस बार सच में वापस लौटा देंगे। लेकिन अब सभी पार्टनर को लगता है कि भैया ये पाकिस्तान है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंडर का ड्रामा है, जहां पर पाकिस्तान हर किसी को आई लव यू बोलता फिर रहा है। राणो, What way? listen, Rano. What way? I promise you, Rano, I will come back soon, Rano. पंछी ते परदेसी, I mean birds and passengers are never back. You are a great liar. I don't believe you. Keep speaking, Rano. Just you shut up. वे तू आप shut up वे। अब जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच इस वॉर में अमेरिका अपनी कार्यवाही की तैयारी करने लगा, तो पाकिस्तान जो है हम न्यूट्रल है वाला बयान लेकर के आगे आ गया। और वहीं पर इंटेल्स में कुछ ऐसे रिपोर्ट सुनने लगे पीछे से कि भैया पाकिस्तान अपने बेस से कुछ लॉजिस्टिक मूव्स की अनुमति दे रहा है, वो भी चुपचाप। और इस पर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया पाकिस्तान को लेके। चाइना जहां पर ये बोल रहा है कि भैया तुम हमारे ही पैसों से अपने देश के अंदर सड़कें बनवा रहे हो और उधार पर लॉयल्टी जो है वो वॉशिंगटन को दे। तो ईरान वो तो अभी भी जो है सदमे में है कि भैया जो देश कल तक हमारी मदद करने की बात कर रहा था वो आज अमेरिका के साथ जो है अपना फोटो फ्रेम करवा रहा है। और टर्की वो तो ओपनली अब रीजनल पीस की बात कर रहा है, लेकिन उसने अपने फॉरेन ऑफिस के अंदर से पाकिस्तान का नाम एक ऐसे ब्लैक मार्कर से हटाया हो जैसे किसी ने अपनी एक्स की फोटो में उसका चेहरा बिगाड़ दिया। तो सच ये है कि अब कोई भी पाकिस्तान को एक कांस्टेंट पार्टनर के तौर पर नहीं देखता, क्योंकि पाकिस्तान किसी के भी साथ जो है एक लंबे वक्त तक की पार्टनरशिप नहीं निभा सकता। और ये सिर्फ उसी के साथ पार्टनरशिप
पार्टनरशिप निभा सकता है जो कल उसको प्रॉफिट दे सके। तो रियलिटी ये है कि IMF, वर्ल्ड बैंक हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, सभी पाकिस्तान के इस भाईचारे से बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं। पाकिस्तान एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा ही मुसीबत में फंसा होता है और हर बार मदद मांग करके कहता है कि ये आखिरी बार होगा, लेकिन फिर से वही गलतियां दोहराता रहता है। अगर पाकिस्तान किसी से कहे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो वो पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और उसके बाद रेडार सिस्टम चेक करता है कि कहीं पीछे से कोई मिसाइल ना मार दे। तो पाकिस्तान का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक की तरह हो गया है, यानी कि सस्ता भी है, रिस्की भी है और कोई उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना तक नहीं चाहता। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक पर आप लोगों की क्या राय है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताने की बात तो मैं आपसे कर ही चुका हूँ। और साथ ही साथ फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।